जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जही जग जश पावा। संत स्वभाव के विषय में गोस्वामी जी बात करें। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, दूसरों के दोष को छुपाने के लिए या दूसरों के सद्गुण को विशेष बताने के लिए दोष छोटा कर देना और गुण को बड़ा करके दिखाना, ये साधु का स्वभाव। सामान्य व्यक्ति जब गुण दोष तो सब में होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या करेगा, वो किसी के गुण को छुपा देगा। जो अच्छी अच्छी बातें है, उन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए, वो सारी बातें वो नहीं बोलेगा, वो नहीं बताएगा। लेकिन उनके बारे में कोई कमजोर बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं, वो भी नहीं चाहता, वो बताना नहीं चाहता, जो गलतियां उनसे हुई है, जो दोष उनसे हुए हैं, तो वो बातें सामान्य व्यक्ति वो बातें दूसरों को बताता है, उसका प्रचार करता है कि इससे ये गलती हो गई थी, पहले इसके जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटी थी। मतलब व्यक्ति सुधर भी जाए, बदल भी जाए, पूर्ण रूप से एक संत जैसा हो जाए, उसके बाद भी लोग कहेंगे कि आज भले ये सब है, लेकिन पहले तो ये से काम करते थे, वैसे काम करते थे, ये सब ऐसे करके लोग एक गुणवान व्यक्ति के भी गुण को नज़रअंदाज करते, गुण को छुपाने का प्रयास करेंगे और गलतियों को, कमजोरियों को, दोषों को बड़ा चढ़ा कर के बताना चाहेंगे। लेकिन सज्जन कौन है, साधु कौन है, सरल कौन है, उसका स्वभाव है ये, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो दोष को छुपा देंगे, जो गलतियां हुई है, जो कुछ ऐसे कर्म गलती से भी हो गए हैं, उसका प्रचार नहीं करेंगे। जब वो किसी के बारे में बताएंगे तो उनका वर्तमान बताएंगे कि वर्तमान में व्यक्ति क्या है, कैसा है, कितना अच्छा है, कितने अच्छे काम कर रहे हैं। वो अच्छी बातों को प्रकट करेंगे, बुरी बातों को छुपाने का प्रयास करेंगे। और जब किसी की अच्छी बातों को प्रकट करो और उनकी बुरी बातों को, जो कुछ गलतियां हुई है, उस पर पर्दा डालोगे, तो हो सकता है कि उन गलतियों को जानने वाले शायद स्वीकार ना भी करें, क्योंकि उनके पास वो कुछ लिस्ट है पुरानी, वो शायद आपकी बात पर भरोसा ना करें। लेकिन उसके बाद भी साधु तो यही कहेगा कि मेरे पास इस व्यक्ति का फिलहाल जो परिचय है वो तो यही है जो हम बता रहे हैं। तो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग। दूसरी बात यह है कि जो कोई व्यक्ति साधु के पास जाता है तो वो दोनों चीज़ों को लेकर जाता है, गुण और दोष दोनों को। और जब संत उसको अपनाएंगे तब सबसे पहले उस व्यक्ति के दोष ऊपर आने लगेंगे, उसकी जो कुछ कमजोरियां है वो कमजोरियां भी तो काम करेंगे ना। साधु को भी उसकी कमजोरियों से गुजरना पड़ता है, उनकी जो कुछ बुरी आदतें हैं वो बुरी आदतें तो वो छोड़कर नहीं आएंगे ना, वो सब कुछ साथ लेकर जाएंगे, बुरी आदतों को भी साथ लेकर जाएंगे। लेकिन उसकी बुरी आदतों पर अगर संत ध्यान देते हैं तब तो उसको निभा ही नहीं सकते, तब उसको रख नहीं सकते, उसको अपना ही नहीं सकते। और जब केवल बुरी बातों को ध्यान में रख करके जब त्याग कर दे तो परिणाम क्या आएगा कि उसके गुणों का भी त्याग हो जाएगा, उनकी अच्छाइयों का भी त्याग हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति आता है तो दोनों चीज लेकर के आता है,
उसी प्रकार अगर संत किसी का त्याग कर दे तो वो जाता है तो भी वो दोनों चीज़ों को लेकर चला जाएगा ना, वो गुण को भी लेकर चला जाएगा, दोस्त को लेकर तो जाएगा, लेकिन जो उसमें खूबी है, जो भावनाएं हैं, जो कुछ विशेषताएं हैं, जो कुछ अच्छाई है, जो प्रामाणिकता है, कर्मठता है, वो भी सब चली जाएगी। और किसी के गुणों का त्याग करना ये तो उचित नहीं है। लेकिन जब दोनों ही चीज हमारे सामने आती है तब साधु के मन में इतना धैर्य होता है, वो धैर्यपूर्वक हर व्यक्ति को देखते हैं कि जो दोष है वो तो ऊपर ऊपर है, दोष कोई लेकर थोड़ी पैदा होता है। भगवान किसी को दोष देकर नहीं भेजते, भगवान स्वयं गुण निधि है, और गुण निधि होने के कारण भगवान ने तो गुण ही भर भर के भेजा है। जो कुछ दोष व्यक्ति में है वो तो संसार में आकर के लगा है, वो तो दुनिया का है, वो ऊपर है, लेकिन जो चीज ऊपर है वही तो पहले नजर आएगी ना। केवल दोषों पर दृष्टि करके किसी का भी त्याग कर दिया जाए, किसी से नफरत की जाए, और ऐसा करें तो संत संत ही नहीं है। वो केवल दोष पर दृष्टि नहीं कर सकता, उसका पूरा ध्यान होता है दोनों ही चीज पर, और दोनों ही चीज पर जब ध्यान दिया जाए तो दोष एक डस्ट की तरह, चादर की तरह ऊपर ऊपर होता है, और गुण व्यक्ति के भीतर भरा हुआ होता है। तो कुछ समय के लिए जब दोष ऊपर है और दोष अपना प्रभाव दिखाता है, उसके कारण व्यक्ति का कुछ व्यवहार अनुकूल नहीं भी लगता, लेकिन साधु उसको नजरअंदाज करके जब कुछ समय धैर्यपूर्वक निकाल देता है तो उसके बाद उसी व्यक्ति के सारे गुण प्रकट होने लगते हैं, और उन्हीं गुणों का विकास करते 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 संत उसको परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ समय तक ये सब साधु को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, और इसलिए कहा जो सही दुख पर छिद्र दूरावा। और इसी कारण से वो केवल दोषों को छुपाते नहीं है, केवल अपने भक्तों के, अपने अनुयायियों के दोषों पर पर्दा नहीं करते। केवल छुपाने का काम करना तो ठीक नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन दोषों का निवारण भी कर देते। लेकिन फिलहाल तो दबाना ही पड़ेगा, फिलहाल तो छुपाना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे उन दोषों का निवारण भी कर देते। और इसलिए वंदनीय जेहि जग जस पावा। जब संत का वो गुण, संत की वो साधुता समझ में आते हैं, दुनिया उसको तब वंदन करती है। कोई भी संत मिलते ही दुनिया के लिए वो संत भी वंदनीय नहीं होता। लोग अलग अलग कारणों से जाते हैं उनके पास। कोई अपना रोग मिटाने के लिए जाते हैं, कोई अपना काम धंधा व्यवसाय ठीक ठाक करने के लिए आशीर्वाद लेने जाते हैं, कोई अपनी छवि समाज में अच्छी बनाने के लिए जाते हैं कि ये तो संतों के पास हैं, कोई केवल 2-4 फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, कोई केवल टाइम पास के लिए जाते हैं कि चलो निकट में कोई बड़ा स्थान है तो चलो वहाँ जाकर बैठे, तो इसलिए परिचय बनाए रखते हैं। लेकिन संत को उस समय लोग संत मान करके, वंदनीय मान करके नहीं जाते। जब धीरे धीरे संत के उस दिव्य गुणों का अनुभव होने लगता है, तब कुछ समय के बाद समाज उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। वो बाद में होता है। अब संत भी अगर ऐसी अपेक्षा करते हैं
कि लोग परिचय में आते ही मुझे वंदनीय मान ले, लोग दंडवत करने लगे, तो वो भी संत नहीं है, वो इच्छा ही नहीं होती उनके अंदर। लेकिन एक समय उनके गुणों का दर्शन करके, उनकी उदारता, उनकी क्षमाशीलता, ये सब कुछ अनुभव में आने के बाद समाज को करीब कई बार तो समाज तब झुकता है जब संत का शरीर भी नहीं रहता दुनिया, जब समाधि हो जाती उसके बाद लोगों को लगता है कि नहीं, बात तो सही थी उनकी, वो काम तो अच्छा करते थे, वो बाद में पता चलता है। तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए वंदनीय जेहि जग जस पावा, जग जस पावा कहा संतों के लिए, जबकि जगत में संत को जल्दी जश नहीं मिलता, क्योंकि संत का काम ही ऐसा है, जो जगाता है वो तो किसी को अच्छा नहीं लगता। घर में भी जो सोने देगा वो अच्छा लगेगा आपको। अगर पिता कहते सोने दो, माँ जगाती है तो वो अच्छी नहीं लगेगी। अगर पिता कहते कि जगा दो, माँ कहती है कि सोने दो, तो फिर माँ अच्छी लगेगी। जो सोने देता है वो अच्छा लगता है, बस पड़ा रहने दे वो अच्छा लगेगा। लेकिन जो कहेगा कि उठो, काम करो, आलस मत करो, कुछ पुरुषार्थ करो, कुछ मेहनत करो, निकलो बाहर, ऐसा कहने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता। और संत का तो यही काम है, वो तो यही कहेंगे कि पुरुषार्थ करो, साधन करो, सेवा करो, भजन करो, साधना करो, पुरुषार्थ करो, किसी का अधिकार मत लो। तो उनको तो, समाज को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए संत को जल्दी जगत में यश नहीं मिलता, लेकिन वंदनीय जेहि जग जस पावा, इसका एक भाव ये भी है कि संत के जगत में आने से जगत को यश मिलता है। जग जस पावा, संत को यश नहीं मिलता, लेकिन जगत को यश मिलता है। इससे जगत में कई लोगों का जीवन यशस्वी बन जाता है, गुणों से भर जाता है, कईयों के जीवन का स्वभाव का परिवर्तन होता है, और जो पतन की ओर जा रहा था एक जीवन, वो उद्धार की ओर अग्रसर हो जाता है। कईयों को यश मिल जाता है, कईयों की बर्बादी रुक जाती। जगत को यश मिलता है, जगत के लोगों को यश मिलता है। वंदनीय जेहि जग जस पावा। वैसे जगत जो दिखता हुआ संसार है, वो सब जानते हैं कि वो टिकता नहीं है। दुनिया की कोई चीज टिकती नहीं है, सारी की सारी चीजें हैं जो सरकती है। समुद्र भी हमेशा के लिए नहीं रहता, पहाड़ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, हिमालय भी हमेशा के लिए नहीं रहता, शरीर हमेशा के लिए नहीं रहता, पृथ्वी हमेशा के लिए नहीं रहती। एक समय आता है कि पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, ये सब कुछ सरकता है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में संसार को ही सर्प कहा है। संसार सर्प दृष्टम विष्णुरातम मुमुचत। ये संसार रूपी सर्प जो परीक्षित को डसने वाला था, जो तक्षक है, वो सर्प कौन है? जो सरकता है वो सर्प है। और दुनिया की हर चीज, शरीर पहले बच्चा होता है, फिर युवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। कहाँ गया इतना समय, कहाँ गया शरीर का वो रंग रूप, सब कुछ बदलता है, सब कुछ सरकता है। और इसलिए संसार, ये पूरा संसार सर्प है, यहाँ कुछ भी नहीं टिकता। उसके बाद भी
ये नाशवान संसार में, न टिकने वाले संसार में भी आकर के कई महापुरुषों ने वो अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लिया। विनाशी जगत में आकर के अविनाशी की प्राप्ति हो जाती, नाशवंत दुनिया में आकर के शाश्वत परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। अनित्य दुनिया में आकर के नित्य परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये व्यवस्था है यहाँ पर, क्योंकि दुनिया में जितना चाहे व्यक्ति धर्म कर सकता है। स्वर्ग में जाओगे ना तो अन्न क्षेत्र नहीं खोल सकते, स्वर्ग में जाओगे तो दान नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो सब देवता है। दान का पुण्य कैसे कमाओगे स्वर्ग में? क्योंकि कोई गरीब होगा तभी तो दान का पुण्य कमाओगे। जहां कोई लेने वाला ही ना हो तो कहाँ दान करोगे? और जहां दान ही नहीं होता तो वहां पुण्य कैसे कमाओगे? ये तो पृथ्वी लोक ही है। यहाँ जितना चाहो, जो समय हमारे पास है उसमें जितना चाहो उतना पुण्य कमा सकते हो, जितना चाहो उतना पाप भी इकट्ठा कर सकते हो। हर किसी को दुख पहुंचाओ, हर किसी को कष्ट पहुंचाओ, तो इससे तो पाप ही पाप इकट्ठा होगा। लेकिन हमें जीवन के दौरान क्या कमाई कर लेनी है, क्या कमाना है हमें, ये हमें एक बार तय कर लेना चाहिए कि हमें धर्म कमाना है, हमें पुण्य कमाना है, हमें आशीर्वाद कमाना है, हमें बददुआएं इकट्ठी नहीं करनी है, हमें पुण्य की कमाई कर लेनी है। तो हम प्रतिदिन कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में परमार्थ के लिए तो कदम कदम पर अवसर है। आप पंछियों की सेवा कर सकते हो, चींटियों की कर सकते हो, बूढ़ों की कर सकते हो, गायों की कर सकते हो, अन्य जीवों की कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते? हम हर घंटे कुछ धर्म कर सकते हैं, हर घंटे हम पुण्य की कमाई इकट्ठी कर सकते हैं। और इस प्रकार न टिकने वाले जगत में आकर के हम नित्य परमात्मा को प्राप्त भी कर सकते हैं। इसीलिए जगत धर्म, परमार्थ और पुण्य कमाने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस रूप में तो जगत को यश मिलता है। वंदनीय जेहि जग जस पावा। तो यहाँ पर स्वभाव की बात है। कई बार तुलसीदास जी ने स्वभाव पर ही चर्चा की है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। संत कैसा होता है? तो बताया सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। उत्तरकांड में जब भरत जी ने पूछे भगवान से संत कैसे होते हैं, तो भगवान ने तब भी वेश का वर्णन न किया, वहां भी यही बताया सम जम नियम नीति नहीं डोलई। जो नीति से दूर नहीं होता, जो नीति से विचलित नहीं होता, जिनका संयम नहीं छूटता, जिनका नियम नहीं टूटता, जिनका सिद्धांत नहीं टूटता, सम जम नियम नीति नहीं डोलही। नीति के विषय में जिसका मन कभी कभी हिलता नहीं है कि अनीति करने से इतना कुछ मिल जाता है, चलो थोड़ी कर ले, नहीं, वो नहीं कर सकता। परुष वचन कबहू नहीं बोले, समझम नियम नीति। तो इस प्रकार यहाँ स्वभाव की चर्चा हुई और इसके बाद आगे मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू।